मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने नए वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक के साथ आपके लिए नया वीडियो जो कि ज्वलंत विषय या कहें तो समस्या है पर लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज है तारीख 19 अगस्त 2021 और दिन है गुरुवार। जो ज्वलंत विषय समस्या पर चर्चा लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं वो है अफगानिस्तान में चरमपंथ और विश्व समुदाय की स्थिति। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस परिस्थिति के बाद भारत की क्या स्थिति है। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि घटना से संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान या तालिबान इसमें किसके हित पूरे हो रहे हैं और किसका इसमें अनहित हो रहा है। तो हम आपको एक वीडियो सुनाते हैं, लीजिए वीडियो सुनिए। Truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. Truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन जो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए उनके अपने नेता जिम्मेदार हैं जो कि देश छोड़कर भाग गए। सच तो ये है कि वहाँ स्थिति इसलिए इतनी तेज़ी से बदली कि वहाँ के सैनिकों ने हथियार डाल दिए और कई जगहों पर तो अफ़गान सेना ने बिना संघर्ष ही हार स्वीकार कर ली। वहाँ के नेता देश छोड़कर भाग गए और सैनिकों ने हथियार डाल दिए। अमेरिकी सेनाओं द्वारा प्रशिक्षित सैनिक तो जैसे लड़ना ही नहीं जानते थे। अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ऐसा लगता है कि चरमपंथी अफ़गानिस्तान में पूरी तौर से छा गए हैं और इसकी वजह से विश्व में आतंकवाद बढ़ेगा, जिसको कि रोकने के लिए पश्चिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान पर तालिबान हमले के बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें देखिए कि काबुल के हवाई अड्डे के ऊपर किस तरह से लोगों का हुजूम इकट्ठा है और किस तरह से हवाई जहाज़ में चढ़ने के लिए लोग तैयार हैं और कुछ लोग तो हवाई जहाज़ की छत पे चढ़ गए और जो उनके पहिए हैं उनके ऊपर चढ़ गए और वो थोड़ी देर बाद वो जब आसमान में हवाई जहाज़ उड़ने लगा तो वो नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। वहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि हर आदमी हवाई जहाज़ के अंदर जाना चाह रहा था, वहाँ पर की जो पुलिस थी या तालिबान के जो लड़ाके थे उनको गोलियां चलानी पड़ी, जिससे भी कुछ लोगों की मौत हुई। एग्जैक्ट कितनी मौतें हुई इसका पता नहीं चल रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और घोर अराजकता के कड़े सुरक्षा घेरे में छोड़ती हुई नाटो की सेनाएं और अमरीकी सेनाएं और राजनीतिक ऐसे लगते हैं कि जैसे वो देश से जान बचा करके भाग रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं तो कहते 11 सितंबर सन 1999 को जब अमेरिका में ट्विन टावर के ऊपर हमला हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी कट्टर आतंकवादी संगठन अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने ली थी। तब उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अपनी फ़ौजें भेजी थी और उन्होंने कहा था कि हम विश्व में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन लगता है कि वो अपनी बात से बैक हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। उनका शायद यहीं तक कहना रह गया है कि हम आतंकवाद से सिर्फ अमेरिका को सुरक्षित रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से जिस स्थिति में उन्होंने सेनाएं वापस की हैं वो विकट थी और मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन के अंदर ही अंदर पूरे देश के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो गया और देश के शीर्ष नेता देश छोड़ करके चले गए। इसके पहले अमेरिका के पहले वहाँ रूसी सेनाएं थीं जिन्होंने वहाँ के आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन एक ना एक दिन वो भी उसको अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए। अमेरिकी सेनाओं का भी वहाँ से जाना अफ़गानिस्तान को बीच भंवर में छोड़ करके जाने जैसा है। इस स्थिति से भारत का असहज होना वाजिब है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आतंकवाद को जारी रखना आसान हो जाएगा। अभी तक
तो उसके पास अपनी ही लगी हुई सीमा थी। अब उसको अफगानिस्तान तो पूरा का पूरा वहाँ पे तालिबान का ही राज्य है। चीन ने तालिबान को समर्थन देकर अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया होगा, और इधर रूस अपनी हार के बाद अमेरिका की हार से ज़्यादा विचलित नहीं होगा। अमेरिकी इस बात से, अमेरिका ने वहाँ पे जो सेनाएं भेजी थी इस बात से भेजी थी कि रूस ने वहाँ सेनाएं क्यों भेजी। अब तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने का मतलब वो अपनी पीठ थपथपाएगा कि उसने रूस और अमेरिका जैसी सैन्य शक्तियों वाले देशों को मात दे दी है। अब वो पाकिस्तान का सहारा लेकर के हो सकता है चीन के ऊपर भी मात देने का प्रयास कर सकता है, और ख़ास तौर से भारत को तो वो परेशान करेगा ही जहाँ तक संभावना है। इसलिए भारत की असहज स्थिति होना स्वाभाविक है। क्योंकि पिछले दिनों भारत की जो विदेश नीति थी कुछ दूसरी ही थी। अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखकर अफगानिस्तान से लगे हुए सभी राष्ट्र शंकित हैं, मात्र एक पाकिस्तान को छोड़कर। तुर्की ने तो अफगानिस्तान से लगी हुई सेनाओं के ऊपर दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी है, जिससे कि उनका देश सुरक्षित रहे और तालिबान वहाँ पर न घुस पाए। पाकिस्तान, चीन और रूस को छोड़कर सभी देशों ने अफगान की स्थिति पर चिंता जताई है, चाहे वो अरब के कंट्रीज़ हों, चाहे वो रूस हो या यूरोप के हों या एशियाई देश हों, सभी ने उसके ऊपर चिंता व्यक्त की है कि एक आतंकवादी संगठन ऐसा न हो कि ये चरमपंथियों और आतंकवादियों का अफगानिस्तान एक अड्डा बन जाए और पाकिस्तान की मदद से पूरे विश्व में वो आतंकवाद को फैला दे। इसी बीच रूस ने एक वक्तव्य दिया है दोबारा से। शुरू में तो उसने तालिबान का शायद कुछ समर्थन किया था, लेकिन बाद में रूस ने कहा है कि यद्यपि उनका देश तालिबानियों के संपर्क में रहा है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि उसने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी है। हम किसी भी इस तरह की आतंकवादी सेना को द्वारा बनाई गई सरकार को हम मान्यता नहीं दे रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जो प्रायोजित आतंकवाद मजबूत हो जाएगा, कि अमेरिका इतना मजबूत हो जाएगा कि रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ भी आतंकवादियों के सामने बौनी हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं अमेरिका कहाँ कहाँ युद्ध के लिए सेनाएं भेजने में थका हारा हुआ वापस आया, और अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रथम युद्ध के अंत में, युद्ध तब तक समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन 5000 अमेरिकी सैनिकों को अमेरिका से और यूरोप के द्वारा मार्फत लगती हुई सेना रूस की सेना में, जो कि साइबेरिया का क्षेत्र था, वहाँ पर उनको जाना पड़ा। वहाँ पर भयंकर ठंड थी, एकदम नर्क जैसी स्थिति थी, और उसके अभ्यस्त वहाँ के सैनिक नहीं थे। अमेरिकी सैनिकों को ये भी नहीं पता था कि आखिर उनको भेजा कहाँ जाना था। मेरी समझ में अमेरिका का इसके पीछे सोचना ये था कि वहाँ पर जाने से उनको जो वो देश था वहाँ पर उसको वो लूट पाट सकेंगे, और वहाँ पर उनको काफ़ी मात्रा में रूसी अस्त्र शस्त्र मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका जो था मित्र सेनाओं के साथ में जीत चुका था और रूस हार चुका था। लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला। रूस के जो सैनिक थे वो सब लूट पाट करके ले गए वहाँ पर, और कड़ाके की ठंड में बड़ी मुश्किल से ही अमेरिकी सैनिक वहाँ से लौट सके। जैसा कि अपुष्ट सूत्रों से पता चलता है कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग 65 से लेकर 70 तक के बीच में वो उनके सैनिक वहाँ पर हताहत हुए, अमेरिकी सैनिक। इसके बाद हम आते हैं वियतनाम की स्थिति पर। तो वियतनाम के विरुद्ध सन 1955 से शुरू हुआ युद्ध सन 1975 तक चला, जिसमें अमेरिका को भयंकर मुँह की खानी पड़ी। मूल रूप से यह एक शीत युद्ध था, उनका एक गृह युद्ध था। ये लाओस, वियतनाम और कंबोडिया की धरती पर संयुक्त रूप से लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ चीनी साम्यवादी समर्थित वियतनामी सेनाएं और दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा समर्थित सेनाएं थीं।
इस युद्ध में अमेरिका ने अपने 54,000 सैनिकों को खोया और अंत में इनकी सेनाओं की हार हुई और इनको वहाँ से अपनी सेनाएं विड्रॉ करनी पड़ी। सन 2003 में अमेरिकी सेनाओं ने इराक पर आक्रमण कर दिया और जल्दी बगदाद शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करके उनको मौत की सज़ा दे दी और युद्ध 20 मार्च 2003 तक चला और 20 मार्च 2003 से 1 मई सन 2003 तक चला और इसमें अमेरिका और मित्र देश विजयी हुए। 1978 में अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान में मौजूद रूसी सेनाओं से टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में थोड़ी सी चालाकी की। उसने सोचा कि रूस जैसी महाशक्ति से सीधे सीधे टक्कर लेना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे तालिबान नाम का एक संगठन बनाया। तालिब एक का शब्द है छात्र और तालिबान उसका जो है बहुवचन है। तालिब यानी छात्र और तालिबान माने बहुत से छात्र। इन्होंने संगठन बनाया और जिसके कि जो अधिकारी थे उसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे और जो कमज़ोर थे और गरीब थे और निरक्षर थे, बिना पढ़े लिखे थे, उनको धार्मिक शिक्षा दे करके इस्लाम के फेवर में युद्ध करने के लिए तैयार किया गया और जिहाद के लिए उनको तैयार किया गया और उसके बाद से ये लड़ाई जिहादी दस्ता तैयार हुआ। इस्लाम के नाम पर अमेरिकी मदद और अमीर देशों के मुजाहिदीनों की धन की मदद, मुजाहिदीनों को उसमें लगा दिया गया और उनके धन की मदद लेकर रूसी सेनाओं को वहाँ से खदेड़ दिया गया। इस प्रकार अल-कायदा और तालिबान हीरो बन गए। उन्होंने वहाँ पर शरीय कानून लागू किया जिसमें कि उन्होंने वहाँ की जनता के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया और वहाँ की जनता परेशान हो गई। जब तालिबान ने ट्विन टावर को उड़ा दिया उसके बाद जॉर्ज बुश ने वहाँ पर अपनी सेनाएं भेजी और धीरे धीरे पूरे राज्य के ऊपर अब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया और उसने अपनी सेनाएं अफ़गानिस्तान में भेजी और 10 साल तक चले युद्ध के बाद तालिबान से लगभग अफ़गानिस्तान को खाली करवा लिया गया और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई और चुनी हुई सरकार वहाँ पर बैठी। लेकिन वहाँ की सरकार में भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त हो गया ये जो तालिबानी सैनिक कहीं ना कहीं से गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, बराबर वो लोग जो थे इनके विरुद्ध आक्रमण करते रहे और उसमें अमेरिका को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। अफ़गानी सेनाओं के गठन के बाद अमेरिकी सेनाओं ने वहाँ से वापसी शुरू कर दी, लेकिन रुक रुक करके तालिबानी हमले होते रहे। जो बाइडेन के बाद सत्ता संभालने के बाद जैसे ही अमेरिकी सेनाओं को पूरी तौर से वहाँ से बुलाया गया, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी एक राजनीतिक भूल साबित हुई। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान को बढ़ावा देने में अब की बार शायद फिर लेफ्ट गुटों का हाथ है, लेकिन इस खबर की कहीं से पुष्टि नहीं होती है, यह एक ख्याल है। अफ़गान में चारों ओर मातम का माहौल है, लोग भागने की फिराक में हैं और जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जो भागने की फिराक में हैं वो सरहदों पर हैं या फिर हवाई अड्डों पर हैं और जिनका कोई ठिकाना नहीं है वो वहाँ पर खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। हालांकि जो तालिबान है उन्होंने कहा है कि नहीं, सबको स्वतंत्र रूप से रहने की इजाज़त दी जाएगी और हमारे जितने भी दुश्मन हैं हम उन सबको माफ़ कर रहे हैं। लेकिन भविष्य कैसा होगा ये कहा नहीं जा सकता है। माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भी तालिबान के संपर्क में है, लेकिन भारत को तालिबान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान और तालिबान ने उन्हीं के लिए ख़तरा पैदा कर लिया जिनको कि उन्होंने खड़ा किया था। गुंडे बदमाश किसी के नहीं होते हैं, वही हालत तालिबान की है। भारत को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और भारत की स्थिति असहज है क्योंकि उसके चारों तरफ में एक तरफ वर्मा है, एक
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, रूस और पाकिस्तान से उसकी सेनाएं उसकी जो सीमाएं हैं वो लगी हुई हैं। भारत को पाकिस्तान और अन्य एशियाई शक्तियों से निपटने के लिए सतर्क रहना होगा और अपनी राजनीतिक सोच और विदेश नीति पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा भारत ऐसा न हो कि नुकसान उठा जाए। तो ये थी हमारी चिंता अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर के। अब अनिल दीक्षित को दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मैं फिर आपके समय प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।